मूवी की शुरुआत सन 2563 से होती है। महायुद्ध के 300 साल बाद एक खूबसूरत जगह को दिखाते हैं जहां से कुछ वेस्ट नीचे गिर रहा था और वहां पर एक शख्स को दिखाते हैं जिसका नाम था डॉक्टर डॉयसन और वो कुछ ढूंढ रहा था पुरानी कबाड़ में। तब उसको एक साइबर्ग लड़की मिलती है जिसका सिर्फ सर ठीक था, बाकी सारा बॉडी खराब हो चुका था। साइबर्ग्स में सिर्फ ब्रेन ह्यूमन का होता है, बाकी सिर्फ एक रोबोटिक सूट होता है। डॉक्टर डायसन उसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ उसके साथ एक और साइबर्ग सूट अटैच करता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो उसकी मेमोरीज लॉस्ट हो चुकी थी। फिर वो नीचे आती है और डॉक्टर से खाने के लिए कुछ मांगती है और फिर डॉक्टर उसको आयरन सिटी दिखाने के लिए बाहर ले जाता है। बाहर जाकर हमको मालूम होता है कि आयरन सिटी में बहुत से लोग साइबर्ग थे और बदल भाषा बोल रहे थे, जिस पर डॉक्टर उसको बताता है कि महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी सिवाय जोलिम के। तब डॉक्टर इसका नाम एलिटा रखता है जो कि डॉक्टर की बेटी का नाम था जो अब मर गई है। फिर एलिटा होगो से मिलती है और उसको फ्रेंड बना लेती है। फिर वो दोनों घर जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर बताता है एलिटा को, तुम घर को शाम होने से पहले आओगी और किसी पर आयरन सिटी में भरोसा मत करना। फिर वो घर से बाहर जाती है और एक औरत से मिलती है जिसका नाम डॉक्टर चेरन होता है और उसके माथे पे एक निशान सा भी था। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमको फिर मालूम होता है कि वो डॉक्टर की एक्स वाइफ थी और वो सूट उनकी बेटी का था जो अपाहिज थी। और उसके मर जाने के बाद डॉक्टर चेरन ने डॉक्टर डायसन को छोड़ दिया था और अब वो विक्टर के लिए काम कर रही थी और डॉक्टर को भी दोबारा एक साथ काम करने के लिए कह रही थी कि हम साथ में मॉन्स्टर बनाएंगे, जिसके बदले में विक्टर हमको जोलिम भेजेगा। विक्टर जोलिम के लिए काम कर रहा था और आयरन सिटी पर राज करता था, लेकिन डॉक्टर डायसन इनकार करता है कि मैं गलत कामों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और डॉक्टर चेरन वहाँ से चली जाती है। फिर एलिटा होगो से मिलती है और होगो उसको मोटर बाल सिखाती है, लेकिन जब वो सीख रही थी तब वहाँ होगो का एक फ्रेंड उससे पंगा लेता है, जिस पर वो गिर जाती है और बहुत गुस्सा होती है और नेक्स्ट राउंड में वो कमाल की मोटर बाल प्लेयर बन गई थी। फिर होगो एलिटा को घुमाने के लिए ले जाता है और एक बंदे के बारे में बताता है कि ये शख्स हंटर किलर है और इसका नाम जिफेन है और पैसों के लिए उन लोगों को मारता है जो जोलिम के खिलाफ कोई काम करता है, जिसको कंट्रोल ग्रेविश का करता है। और एलिटा को एक बिल्डिंग पर ले जाता है जहाँ से जोलिम बहुत अच्छी तरह दिख रहा था और उस तक एक पाइप गई हुई थी जिसमें फैक्ट्री से जोलिम तक सामान जाता था और तो ना कोई वहाँ जा सकता था और ना ही आ सकता था। फिर रात को अचानक डॉक्टर घर से बाहर निकलता है और एलिटा उसको फॉलो करता है और वो एक जगह पहुँचता है और एक लड़की को मारने जा रहा था। तब एलिटा उसको रोकती है, लेकिन वो डॉक्टर के लिए एक जाल था और वहाँ पर ग्रेविश का आता है और डॉक्टर को बहुत जख्मी करता है, लेकिन वो एलिटा को भागने के लिए वो कहता है, लेकिन वो उन सबको मारने लगती है और वो ऐसे लड़ रही थी कि उन सबको उनकी टेक्निक समझ ही नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे इसके साथ। एलिटा उनमें से 2 को मारती है और ग्रेविश का वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वहाँ लड़ते वक्त एलिटा को कुछ याद आया था। ऐसा लग रहा था कि वो चांद पर लड़ रही है। फिर डॉक्टर उस लड़की का सर लेकर फैक्ट्री ले जाता है जिस पर 3000 यूनिट्स इनाम था। वहाँ डॉक्टर उनको बताता है कि मैं भी एक हंटर वॉरियर हूँ और बताता है कि मेरी बेटी का मौत भी मेरे बनाए गए एक साइबर्ग ने किया था और तब ही मेरी बीवी मुझे छोड़ गई थी और उस दिन से लेकर आज तक मैं इन मॉन्स्टर्स को मारते आया हूँ ताकि मुझे सुकून मिले। और वो दोनों घर जाते हैं फिर और वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे कुछ याद आया था, जिस पर डॉक्टर उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है और कंप्यूटर पर उसको दिखाता है कि तुम्हारा ब्रेन तो नॉर्मल इंसानों का है लेकिन दिल बहुत स्ट्रांग है और बताता है कि इसमें इतनी एनर्जी है कि आयरन सिटी को कई सालों तक ऊर्जा दे सकती है और कहता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और महायुद्ध के बाद इसको बनाने का किसी में काबिलियत ही नहीं था। जिस पर एलिटा कहती है कि मतलब मैं 300 साल पुरानी हूँ, तो डॉक्टर कहता है कि हाँ, लेकिन लगती नहीं हो। फिर ग्रेविश का डॉक्टर चेरन के पास जाता है ताकि वो उसको ठीक कर सके। तब हम वहाँ पर विक्टर को भी देखते हैं, लेकिन डॉक्टर चेरन उसको ठीक कर रही थी। तब ग्रेविश का को जोलिम के राजा नोवा कंट्रोल करता है और डॉक्टर से कहता है
कि इसको अपग्रेड करके एक स्ट्रॉन्ग साइबर्ग बनाओ ताकि ये एलिटा को मार सके। तो दूसरी तरफ एलिटा ये जान जाती है कि मेरी याददाश्त लड़ाई से जुड़ी हुई है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे भी हंटर वॉरियर बनना है, लेकिन वो इनकार करता है। फिर एलिटा होगो से मिलती है और वो लोग सब मोटरबॉल मुकाबला देखने के लिए जाते हैं और उसको देखकर एलिटा बहुत खुश हो रही थी। अब वहाँ हम विक्टर और डॉक्टर चिरिन को भी देखते हैं जो ग्रेविश्का को स्ट्रांग बनाने के लिए साइबर्ग के पार्ट्स ढूंढ रहे थे और वहाँ मोटरबॉल के विनर से कटर निकालना चाहते हैं। विक्टर उसको लाने के लिए एक गेम को बेचता है और उसे कटर्स निकाल लाते हैं, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि वो गेम होगो और उसके फ्रेंड्स थे। फिर होगो एलिटा को एक जहाज पर ले जाता है ताकि अगर युद्ध से रिलेटेड चीज़ों को देखेगी तो शायद इसको कुछ याद आ जाए, लेकिन जब वो जहाज़ को देखती है तो ऐसा लग रहा था कि वो इसको पहले से ही जानती है और वो उसके अंदर जाती है और उसको स्टार्ट भी करती है और वहाँ उसको एक पावरफुल सूट भी मिलती है और उसको लेकर डॉक्टर के पास ले जाती है और उससे कहती है कि अब मुझे ये सूट चाहिए और इसको मेरे साथ अटैच करो, लेकिन वो इनकार करता है क्योंकि उसको डर था उसको खो जाने का। लेकिन वो वहाँ से जाती है और सारे वॉरियर्स को इकट्ठा करने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि अगर हम एक साथ मिल जाए तो हम ग्रेविश्का को हरा सकते हैं, लेकिन वो सब हंटर किलर्स उन पर हंसते हैं। तब वहाँ पर ग्रेविश्का आता है और एलिटा से लड़ने लगता है जो कि अब बहुत पावरफुल बन गया था और एलिटा के टुकड़े करता है। तब वहाँ डॉक्टर आता है और उसको ले जाता है और उसके साथ वो सूट अटैच करता है जो कि उसके लिए बना था और वो बहुत पावरफुल था और एलिटा वो बन जाती है जो वो थी। फिर वो होगो से मिलती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है और वो दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर विक्टर होगो से एक डील करता है कि तुम एलिटा को मोटरबॉल में हिस्सा लेने के लिए कन्विंस करो। विक्टर मोटरबॉल में उसको मारना चाहता था और होगो आकर वैसा ही करता है और वो मोटरबॉल में हिस्सा लेती है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये था कि अगर ये जीत गई तो इसको जोलिम जाने की परमिशन मिल जाएगी और वो वहाँ जाती है। लेकिन वहाँ कोई मोटरबॉल प्लेयर नहीं था बल्कि सब हंटर वॉरियर्स थे और मुकाबला शुरू होता है। लेकिन एलिटा के लिए उनसे बचना और उनको मारना बहुत आसान था। वो उनसे बचकर भी जा रही थी लेकिन बहुत खूब मार भी रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जेफेन होगो के पीछे जाता है उससे बदला लेने के लिए और वो एलिटा से मदद मांगता है और एलिटा मुकाबला छोड़कर उसको बचाने के लिए जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो जेफेन उसको होगो की सारी सच्चाई बताता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि होगो ने वो रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसने रूल्स तोड़े थे तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर डायसन उसके सर से साइबर्ग बॉडी लगाता है और एलिटा से कहता है कि इसको विक्टर ने ये लालच दी थी कि मैं तुमको जोलिम बेचूंगा क्योंकि वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि अगर कोई मोटरबॉल की चैंपियन बन जाए तब वो जा सकता है और कहता है कि मैं भी नहीं जा सकता हालांकि मैं वहाँ पैदा हुआ था। तब एलिटा विक्टर के पास जाती है और उसको मार देती है और फिर नोवा उसके जरिए एलिटा से कहता है कि जल्द मुलाकात होगी और वहाँ ग्रेविश्का को भी मारती है वो। लेकिन डॉक्टर एलिटा को बताता है कि होगो जोलिम जा रहा है उस पाइप से। तब एलिटा उसको रोकने के लिए जाती है क्योंकि पहले भी एलिटा की टीम जोलिम जाते हुए मर गई थी और इस बार भी बहुत देर हो जाती है। नोवा उसके टुकड़े करता है और इसी तरह इस मूवी की सैड एंडिंग होती है। तो यार वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।